बैक टू माय चैनल कलरफुल थ्रेड्स। एक बार फिर से लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही खूबसूरत और प्यारी सी एक लेडीज जैकेट की डिज़ाइन। तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में मैं अपलोड करती रहती हूँ एक से बढ़कर एक लेडीज जैकेट की डिज़ाइन, बेबी ड्रेसेस की डिज़ाइन, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत से आइटम जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने फर्स्ट आइटम बनाया है ये हाफ लेडीज जैकेट। इससे पहले मैंने एक फुल जैकेट भी बनाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं। और उसके अलावा बहुत सारे और भी जैकेट्स अपलोडेड हैं, तो आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, जिसमें बहुत ही खूबसूरत सी जैकेट्स और स्वेटर्स आपको लेडीज़ के मिल जाएँगे। तो आज का जो पैटर्न है ये बहुत ही प्यारा सा और खूबसूरत सा पैटर्न है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें बटरफ्लाई पैटर्न को यूज़ करके इस पूरी डिज़ाइन को बनाया है और मैंने इसे हाफ जैकेट बनाई है। तो यहाँ पे नेक के लिए ये देखिएगा नेट पैटर्न यूज़ किया है, प्लस मैंने पफ की एक हल्की सी आउटलाइनिंग देते हुए इसे फिनिशिंग लुक दिया है। सेम पैटर्न को ही मैंने इसमें बनाया है आर्म होल में भी। और आपके डिमांड के अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने इसमें पॉकेट बनाई है। ज़्यादातर कमेंट मुझे इसी चीज़ के आते हैं किसी भी जैकेट में कि मैम पॉकेट बता दीजिए, तो मैंने इसमें पॉकेट भी बताई हुई है। तो फ्रेंड्स एक-एक चीज़ मैंने पूरा ही वीडियो में बताया हुआ है कि इसे बड़ा या छोटा कैसे बनाना है, प्लस इसके आगे के पल्ले में कितने फंदे पड़ेंगे, पीछे कितने फंदे पड़ेंगे, या फिर इसकी पॉकेट कैसे बनेगी, नेक का बॉर्डर कैसे बनेगा। तो एक एक चीज़ सब कुछ मैंने डिस्क्राइब कर दिया है, प्लस साइज के अकॉर्डिंग भी आपको मैंने बता दिया है कि बड़ा या छोटा बनाने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा। इस पूरी जैकेट को बनाने में मुझे पौने 400 ग्राम लगभग ऊन बनी लगी है, क्योंकि मैंने इसे बहुत ज़्यादा थोड़ा लंबा बनाया है। बट अगर आप इसे छोटा बनाएंगे तो आपको ऊन कम लगेगी। ये जैकेट बनी हुई है 34 चेस्ट साइज के लिए, तो 36 चेस्ट साइज के लिए आपको मल्टीपल्स बढ़ाने पड़ेंगे। और अगर आप इसे थोड़ा सा छोटा बनाना चाहते हैं तो आप क्रोशा हुक का नंबर भी चेंज कर सकते हैं। मैंने 4 mm की क्रोशा हुक से बनाया है, तो आप 3.5 mm की क्रोशा हुक से इसे बना सकते हैं। आई होप आपको ये पैटर्न पसंद आ रहा होगा। बिल्कुल नया और प्यारा सा पैटर्न है, तो आप इसे साड़ी पे कैरी करिए, सूट पे कैरी करिए या फिर जीन्स पे कैरी करिए, सब पे ही बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न लगने वाला है। तो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलें। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता है। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आएगा, तो उसे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको आने वाले टाइम में जो भी वीडियोज़ अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो ये है पार्ट 1। जैसे ही दूसरा अपलोड हो जाएगा तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं आज का अपना ये। यहाँ मैंने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए फ्रेंड्स स्पार्कल वाली ऊन को यूज़ किया है। इसमें आप देख सकते हैं बीच में एक थ्रेड बहुत पतला सा लगा होता है स्पार्कल का, और बाकी इसमें 3 प्लाई वूल है। 3 प्लाई वूल प्लस स्पार्कल का एक थ्रेड है, तो थोड़ी मोटी हो जाती है वो वूल, इसलिए मैंने इसमें 4 mm की क्रोशिया हुक को यूज़ किया है। तो 4 mm की क्रोशिया हुक का मतलब है कि आप 7 नंबर की क्रोशिया हुक को आप यूज़ कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। नीचे से मैं इस पूरी कोटी को बनाऊंगी, तो सबसे पहले पीछे का बनाना स्टार्ट करते हैं। पीछे का पार्ट, जो पीछे का पल्ला होता है, उसे बनाऊंगी। चेन हमें लेनी है इसमें 12 के मल्टीपल में। मैं जो साइज़ बना रही हूँ वो 34 चेस्ट साइज़ के लिए बना रही हूँ, इसलिए मैंने इसमें 96 चेन ली हैं। 12 के मल्टीपल में आपको चेन लेनी है। छोटा साइज़ बनाना है तो 12 चेन कम करें, और अगर इससे बड़ा साइज़ बनाना है तो 12 चेन इसमें और आप इंक्रीज़ कर लें। तो इस तरह से करते हुए मैं इसमें टोटल 96 चेन बना के पहले रेडी करूँगी। 1 2 3 4 5 6, तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए चेन बनाते हुए 96 चेन मैंने इसमें टोटल 96 चेन बना के रेडी कर ली है। और अब 96 चेन बनाने के बाद जितनी भी चेन आपको बनानी है उतनी बना लें, और उसके बाद फिर एक चेन और ऐड करें। जो चेन ऐड की है और 96 नंबर चेन, इन दोनों को स्किप करेंगे और थर्ड वाली से सिंगल क्रोशा बनाना स्टार्ट करेंगे। जितनी भी चेन है सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे। मैंने यहाँ पे 96 चेन बनाई है, तो टोटल 96 सिंगल क्रोशा बन के ही रेडी होगी। यहाँ पे जो पहले एक चेन बनाई थी वो एज अ सिंगल क्रोशा ही मैंने बनाई थी। तो इस तरह से एक एक बनाएंगे, और जितनी भी चेन इसमें बनी हुई हैं, जितनी भी चेन आपने बनाई हैं, उन सब में एक एक सिंगल क्रोशा बनाएंगे और पूरा एंड पर आ जाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से पूरे में एक एक सिंगल क्रोशा बना के मैंने इसमें रेडी कर ली है। और अब इसमें डिज़ाइन बनाना स्टार्ट करते हैं।
जैसे मैं बता रही हूँ सेम वैसे ही आपको इसमें बनाना है। पीछे के साइड भी सेम ही बनेगा, आगे के साइड भी सेम ही बनेगा। तो आगे के साइड मैं पीछे का पल्ला बनाने के बाद आपको बताऊंगी कितनी चेन बनेगी और कैसे स्टार्ट करना है। बॉर्डर अलग से नहीं बनाया है मैंने, तो इजी होगा। तो यहाँ पे देखिएगा एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लेंगे और जो सबसे पहली वाली सिंगल क्रोशिया है जस्ट इसी में क्रोशिया हुक को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, सबसे फर्स्ट नंबर वाली में डालना है और उसमें एक सिंगल क्रोशिया, 1 2 चेन बनाएंगे। और अब यहाँ पे देखिएगा जिसमें आपने फर्स्ट नंबर वाली में सिंगल क्रोशिया बनाई है उसके बाद 5 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 सिंगल क्रोशिया को स्किप करके जो 6 नंबर वाली सिंगल क्रोशिया होगी उसमें डालेंगे और यहाँ पे 1 और 2 बार धागे को टर्न करेंगे। ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करना है हमें इसमें। फिर से देखिएगा 1 2 3 4 5 स्किप करेंगे और 6 नंबर वाली में डाल के एक ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद 2 बार मैंने लूप लिया था क्रोशिया हुक में। एक बार देखिए इस तरह से ओवर करेंगे, दूसरी बार में ओवर करेंगे और तीसरी बार में। तो डबल क्रोशिया में 2 बार में ओवर होता है और ट्रिपल क्रोशिया में 3 बार में ओवर होता है। फिर से 2 बार लूप लेंगे, सेम इसी जगह से डालेंगे जहाँ से बनाया है और यहाँ से अगेन 1 और 2 3 बार में इसे ओवर कर दिया, 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई। फिर से सेम तरीके से 2 बार लूप लेंगे और एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी हो गई। 1 2 3 4 चेन बना के सेम इसी जगह से जहाँ से ट्रिपल क्रोशिया बनाई है उसी वाली सिंगल क्रोशिया से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से इस 4 चेन को ऐड कर देंगे। तो ये देखिए पैटर्न जो होगा आपका कुछ इस तरीके का बनेगा। ओके, फिर से 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बना के 2 बार क्रोशिया हुक में लूप लेंगे और सेम जहाँ से बनाया है उसी स्पेस से डालेंगे। फिर से 3 ट्रिपल क्रोशिया यहीं से बना के रेडी करेंगे। 1 2 बार लूप लिया, सेम इसी स्पेस से डालेंगे, 2 फिर से 2 बार लूप लिया, सेम इसी जगह से डालेंगे और ये देखिए ये पैटर्न जो है हमारा इस तरह से बन के रेडी हुआ। एक कली इधर बनी है, एक कली इधर बनी है। 2 चेन और 2 चेन बना के जहां से बनाया है आपने इस जगह से देखिए बनाया है, तो इसके बाद वाली सिंगल क्रोशिया से 1 2 3 4 5 स्किप करके जो 6 नंबर वाली सिंगल क्रोशिया है इसमें इसे ऐड कर देंगे जस्ट सिंगल क्रोशिया से ही। तो ये हमारा एक पैटर्न बन के रेडी हो गया। तभी मैंने आपसे बताया कि 12 चेन में एक पैटर्न बन के रेडी होगा, तो 12 के मल्टीपल में ही बना के इसे रेडी करें। अगेन 2 चेन, 2 बार लूप लेंगे, जहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाई है उसके बाद से 1 2 3 4 5 स्किप करके 6 नंबर वाली में डालेंगे और सेम पैटर्न को यहाँ बना के रेडी करेंगे। सेम पैटर्न मीन्स पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे सेम स्पेस से, 1 उसी जगह से फिर से डालेंगे, दूसरी ट्रिपल क्रोशिया सेम उसी स्पेस से फिर से डालेंगे, तीसरी ट्रिपल क्रोशिया, 3 ट्रिपल क्रोशिया हो गई और अब 4 चेन, 1 2 3 4 चेन बना के सेम उसी जगह से डालेंगे और इसे ऐड कर लेंगे। फिर से 4 चेन, 2 बार लूप लेंगे और जहां से बनाया है उसी जगह से डालना है और 3 और ट्रिपल क्रोशिया इसमें बना के रेडी करनी है। तो सेम वैसे ही कलियां बना के रेडी करनी है जैसे आपने फर्स्ट पैटर्न पे बनाई है। 2 और 3 बार ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी करेंगे। ये देखिए ओके, एक पैटर्न यहाँ बना, एक पैटर्न यहाँ बना और इस पैटर्न के बाद अब सेम इस प्रोसेस को करना है जो बीच में किया है। तो 2 चेन बनाएंगे, 5 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 स्किप करके 6 नंबर वाली में ऐड करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर से 2 चेन बनाएंगे और अगेन सेम कली वाला पैटर्न बनाएंगे। फिर से 5 स्किप करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 नंबर वाली में
यहाँ पे डालना है और सेम पैटर्न को बना के रेडी करना है। तो सेम इसी तरीके से कंटिन्यू रखेंगे और जितनी भी आपने चेन बनाई है उन सब में ऐसे ही बना के हमें रेडी करना है। तो मैंने इसमें 96 चेन ली है, तो टोटल मेरे 8 पैटर्न इस तरह के बनके इसमें मेरे वर्क में रेडी होंगे। आपने जितने भी पैटर्न्स, जितनी भी चेन्स बनाई हैं उसी हिसाब से बनेगा। अगर आपने 84 चेन बनाई है तो आपके इसमें 7 पैटर्न बनेंगे, और अगर आपने 108 चेन बनाई है तो 9 पैटर्न बनेंगे। उससे ज़्यादा 120 चेन बनाई है तो आपके 10 पैटर्न बन के रेडी होंगे। तो सेम प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इस पूरे राउंड को ऐसे ही रोको ओवर। मैंने पूरे में सेम ही प्रोसेस को बना के रेडी कर लिया है और अब इसमें नेक्स्ट रो बनाना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट रो बनाने के लिए, और यहाँ एक चीज़ मैं आपको और बता दूं फ्रेंड्स, जब आप एंड पे आएंगे इसमें वर्क के जैसे ही आप एंड पे आएंगे तो यहाँ पे लास्ट में आपकी सिंगल क्रोशा ही बन के रेडी हो गई। ये देखिए पैटर्न बना है और पैटर्न के बाद यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्किप करके जो लास्ट वन वाली है आपकी, वहाँ पे 6 नंबर पे एक सिंगल क्रोशा ही बन के रेडी होगी। तो एंडिंग भी वैसे ही होगी जैसे आपने स्टार्टिंग की है। 1 2 3 4 चेन बना के वर्क को हमें टर्न कर लेना है, पीछे की तरफ आ जाना है। और अब देखिएगा अगेन 2 बार लूप लेंगे। जो पैटर्न हमने बनाया है यहाँ पे 1 2 3 ट्रिपल क्रोशा बनी हुई है और 4 चेन बनी है। तो फर्स्ट ट्रिपल क्रोशा में डालना है, पहले 2 बार में लूप निकालना है। तीसरा लूप आपको क्रोशा हुक में ही रखना है। क्लस्टर बनाना है इसमें ट्रिपल क्रोशा का। फिर से सेम ही प्रोसेस को करेंगे। यहाँ पे देखिएगा सेकंड वाली में डालेंगे, 1 बार में ओवर करेंगे, 2 बार में ओवर करेंगे, लास्ट लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। अगेन सेम प्रोसेस को करेंगे, 1 बार ओवर किया, 2 बार ओवर किया, और अब यहाँ पे 3 जब हमारे पास हो गए हैं तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे देखिएगा क्लियर कर दूं। बनाना आपको कैसे है कि ये वाला जो पैटर्न बने हुए हैं, 1 पैटर्न 2 पैटर्न 3 पैटर्न, तो ऐसे करके आपके पास पैटर्न बने होंगे। तो ये जो हमारा क्लस्टर बनेगा वो एक क्लस्टर दूसरे क्लस्टर से इस तरह से ज्वाइंट करेगा, ठीक है। तो ज्वाइंट आपको एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न पे ही करना है। जैसे ये वाला जो एक पैटर्न है इसमें 2 कलियां हैं, इसकी कलियां वी शेप में जाएंगी, बट इसकी कलियां जो एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न की जो कलियां होंगी, इसकी जो कली बनेगी मीन्स इसमें जो क्लस्टर बनेगा प्लस दूसरे वाले में जो क्लस्टर बनेगा वो आपका ए शेप बना के इस तरह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले फ्लावर का बना रहे हैं तो इसका क्लस्टर जो होगा वो वी शेप में जाएगा, इसलिए हमें बाहर की तरफ लेके जाना है। इसे हमें किसी से भी नहीं मिलाना है। तो इसमें 3 बार में ओवर किया, सारे क्लस्टर को 1 बार में ओवर करेंगे, 1 2 3 4 चेन बना के ये जो हमारी 4 चेन इधर बनी हुई है इसमें 4th नंबर वाली चेन में आपको डालना है और एक सिंगल क्रोशा यहाँ पे बना लेनी है। तो ये आपका इस तरह का क्लस्टर बन के रेडी होगा, ठीक है। ये देखिए ये पहले हमने यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशा बनाई, जस्ट उसके ऊपर इसी को लेते हुए पूरे फूल को हमने कवर किया है और यहाँ पे एक क्लस्टर बना के रेडी कर लिया है। और अब एक पैटर्न से हमें दूसरे पैटर्न में एंट्री करनी है। यहाँ से इसमें आना है, 4 चेन में आपने 4th नंबर चेन में ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे 4 चेन और बनाएंगे, 1 2 3 4, और ये जो दूसरा वाला इधर वाला कली है, इधर की कली है, जो दूसरी वाली कली है उसकी जो 4 चेन है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 चेन बनी हुई है। तो 4th नंबर वाली चेन में आपको इसे इस तरह से ऐड करना है, ओके। अगेन इसमें 4 ट्रिपल क्रोशा बनी हुई है तो इसमें हमें क्लस्टर बनाना है। पहले 4 चेन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, 2 बार लूप लेंगे, पहले क्लस्टर में डालेंगे और 2 बार में ओवर करेंगे, तीसरा लूप क्रोशा हुक में रहेगा, तीसरे में डालना है, सेम वैसे ही 2 बार में ओवर करना है, तीसरा लूप इसमें ही रहेगा, चौथी वाली में डालेंगे, 2 बार में ओवर करेंगे। और अब यहाँ पे देखिएगा 4 लूप है हमारे पास, इन चारों को एक साथ ओवर कर देंगे।
एक पैटर्न हमारा एक फ्लावर का कली खत्म हो चुकी है। अब एक से दूसरे में जंप करना है। अगेन 2 बार लूप लेंगे। बीच में कोई वर्क नहीं करना है। जहाँ पे 2-2 चेन के सिंगल क्रोशा है इसमें कोई वर्क नहीं करेंगे। डायरेक्ट कली की फर्स्ट वाली जो हमारी ट्रिपल क्रोशा है इसमें आएंगे और सेम ऐसे ही इसमें क्लस्टर बनाएंगे। 1 2 और 3। ओके, 3 ही बनाएंगे क्योंकि अब यहां से हमें दूसरे में जंप इधर से इधर आना होगा। तो जो 4 चेन बनी हुई है उसमें हमें 4 चेन बना के ऐड करना है, जैसे हमने इस जगह पे स्टार्टिंग में किया है। 3 में बना के इससे पहले ऐड कर लेंगे। ये देखिए ए बन के रेडी हुआ और यहाँ पे बीच में ये वी शेप का बनता है। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे। अगेन 4 नंबर वाली चेन जो हमारी 4th नंबर की चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड करेंगे। ओके, फिर से 1 2 3 4 4 चेन बना के सेम फ्लावर की जो दूसरी कली है इसमें हमें ऐड कर देना है। फिर से 4 चेन 1 2 3 4। अब उसी फ्लावर की पहली कली को और दूसरे फ्लावर की पहली कली को, मीन्स इसमें जो कली बची हुई है इसे और दूसरा इसके बाद जो फ्लावर बना हुआ है इसकी पहली कली को आपस में ऐड करना है। तो सेम वैसे ही पहली में क्लस्टर बनाएंगे। तीसरा लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। फिर से 2 बार ओवर करेंगे। तीसरा लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। चौथी वाली ट्रिपल क्रोशा में डालेंगे और अब इसे ओवर कर देंगे। दूसरा फ्लावर भी कंप्लीट हो गया। तीसरे फ्लावर पे आना है। तो जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जंप करेंगे तो डायरेक्ट वहीं से ट्रिपल क्रोशा बनाते हैं। तो इस वाली की पहली ट्रिपल क्रोशा में डालेंगे, तीसरे फ्लावर की पहली ट्रिपल क्रोशा में डालेंगे। लास्ट लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा। दूसरी ट्रिपल क्रोशा में लास्ट लूप क्रोशा हुक में ही रहेगा और तीसरी ट्रिपल क्रोशा में। ओके, जब एक से दूसरे में जंप करते हैं तो सिर्फ 3 ट्रिपल क्रोशा ही बनाते हैं। चौथी में हमें चेन बना के ऐड करना होता है। तो 3 बना के पहले इसे ऐड कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से ऐड हुआ। जैसे इधर ऐड हुआ था सेम वैसे ही इधर भी ऐड हुआ है। अब अगेन हमें 4 चेन बनानी है और 4 चेन बना के 4th नंबर वाली चेन जो है हमारी इसमें इसे ऐड कर देना है। ओके, 4 चेन बना के 1 2 3 4। तीसरे वाली की पहली कली से दूसरी कली में आना है तो इसकी 4th नंबर वाली चेन में ऐड करेंगे और अब यहां से अगेन 1 2 3 4 चेन बनाते हुए क्लस्टर बनाएंगे और उसे एक फूल से दूसरे फूल में ऐड करेंगे। तो सेम प्रोसेस को ही हमें इसमें रिपीट करना है। सेम ऐसे ही बना के रेडी करना है जैसे मैं बता रही हूँ आपको। एक फ्लावर की जो फर्स्ट फ्लावर है उसकी दूसरी कली और दूसरे फ्लावर की पहली कली आपस में ऐड होगी और दोनों फ्लावर के बीच में जब आप बनाएंगे तो फ्लावर की एक कली में जब बना लेंगे तो उसे 4 चेन से ऐड करके बीच में ये 4 चेन बनेगी ताकि आप एक कली से दूसरी कली तक आ सकें। सेम पैटर्न को रिपीट करेंगे और इस पूरी रो को ऐसे ही ओवर करेंगे। वर्क के एंड में देखिएगा, अब यहाँ पे इसे ऐड करने के लिए इसके आगे कोई भी हमारे पास पैटर्न नहीं है तो इसमें 4 ट्रिपल क्रोशा बना के इसका एक क्लस्टर बना लेंगे। फिर से 2 बार धागे को ऐड करेंगे और यहाँ पे देखिएगा चेन बनी हुई है लास्ट में तो इसे एज अ बॉर्डर यूज करेंगे और यहाँ पे एक ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे। तो ये देखिए ये हमारा जो पैटर्न है कुछ इस तरीके का बन के रेडी होता है। 3rd रो बनाने के लिए पैटर्न जो है वो जिगजैग चलेगा। अब यहाँ पे देखिए एक कली बन चुकी है तो अब ये दोनों जहाँ पे मिल रही हैं इधर वाली और इधर वाली, यहाँ पे एक आपको बीच में हल्का सा होल दिख रहा होगा, एक इस जगह पे, फिर से जहाँ पे दोनों मिल रही हैं इस जगह पे, अगेन जहाँ पे दोनों मिलेंगी इस जगह पे। तो इस जगह पे ही हमें सेम पैटर्न को बनाना है, मीन्स फ्लावर बनाने हैं। तो जिगजैग बनेगा, जहाँ बन चुका है उन दोनों के बीच में ही बनेगा। 1 2 3 4।
यहाँ अगर इसके आगे होता तो इस जगह पे हमारा ज्वाइनिंग पॉइंट पड़ता, तो यहाँ से ही बनाना स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग हाफ ही बनेगी, तो ज्वाइनिंग पॉइंट जहाँ से है वहां से पहले 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। एक, तो एक रो में आपको 4 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और दूसरी रो में उन्हें क्लस्टर बना के ऐड करना है। फिर से इसी सेम जगह से डालेंगे, दूसरी सेम स्पेस से फिर से डालना है, तीसरी, फिर से चौथी। 4 बनती हैं तो 4 हमने इसमें ट्रिपल क्रोशिया बना के इस तरह से रेडी कर ली। ओके, और ये जो 4 चेन बनी है इसे एज अ बॉर्डर यूज करेंगे। और अब देखिएगा यहाँ हमने एक कली से दूसरे कली में जाने के लिए इस जगह पे 4 चेन को यूज किया था, जो हमारा एक ट्रायंगल बन के रेडी हुआ है। 2 चेन बनाएंगे और इसी 4 चेन की स्पेस में, बीच वाली जो 4 चेन की स्पेस है, इसमें हमें वर्क को सिंगल क्रोशिया से ऐड कर देना है। जैसे हमने यहाँ पे ऐड किया था ना 2 चेन को, सेम वैसे ही यहाँ पे ऐड करना है। फिर से 2 चेन बनानी है, धागे को 2 बार लूप लेंगे और ये देखिए यहाँ जहाँ आपस में मिल रहा है इस जगह पे हल्का सा स्पेस है, तो इस स्पेस पे बीच में डालेंगे और सेम कली को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ट्रिपल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 1 2 3। एक जगह से हमें 2 कलियां बनानी है, तो पहली कली के लिए 3 ट्रिपल क्रोशिया बना ली और अब 1 2 3 4 4 चेन बना के इसे उसी सेम पॉइंट पे ऐड करेंगे। तो जैसे नीचे किया था सेम वैसे ही हमें इसमें भी करना है। सेम पॉइंट पे ऐड किया, ये पहली कली हो गई। 1 2 3 4, अगेन 4 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे और सेम इसी जगह से डालेंगे और 3 और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। तो ये देखिए सेम पैटर्न जो आपका पहले इस जगह पे बन के रेडी हो रहा था, यहाँ पे देखिए इस तरह से बनी थी पूरी कली, तो अब यहाँ ना बन के जस्ट इसके अपोजिट मीन्स जिगजैग बन के रेडी होती है। पहली यहाँ बनी थी, दूसरी इस जगह पे बनेगी। पैटर्न सेम वही है। यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी, फिर 4 चेन बना के उसे नीचे की तरफ ऐड कर दिया था, फिर से 4 चेन से बना के स्टार्ट किया और 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाई। तो सेम बटरफ्लाई पैटर्न हमने यहाँ भी यूज किया है, ये आप देख सकते हैं। अगेन 2 चेन बनाएंगे, बीच में जो 4 चेन का स्पेस है ये वाला, 2 कलियों के बीच में यहाँ पे देखिएगा 4 चेन का स्पेस है, तो यहाँ पे क्रोशिया हुक को डालना है और इसे ऐड कर लेना है। फिर से 2 चेन बनाएंगे, 2 बार लूप लेंगे और अगेन यहाँ और ये जहाँ पे दोनों क्लस्टर आपस में मिले हैं, यहाँ पे बीच में जो स्पेस है इसमें डालना है और सेम बटरफ्लाई पैटर्न की कली को बना के रेडी करना है। 1 2 3, पहले 3 ट्रिपल क्रोशिया बना ली, बटरफ्लाई लुक देने के लिए 4 चेन बनाएंगे और इसे सेम स्पेस पे यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर से 4 चेन, अगेन बटरफ्लाई लुक देने के लिए उसी सेम जगह से 3 और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। दो चेन और यहाँ जो स्पेस है यहाँ पे ऐड करेंगे। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करना है और रो को पूरा ऐसे ही ओवर करना है। तो ये देखिए एक पैटर्न यहाँ बन के रेडी हुआ, एक पैटर्न यहाँ बन के रेडी हुआ। सेम पैटर्न को रिपीट करके पूरे में ऐसे ही बनाएंगे। वर्क के एंड में यहाँ पे देखिएगा लास्ट में क्लस्टर वाला पार्ट है, तो जो क्लस्टर के ऊपर जहाँ पे हमने क्लस्टर को ऐड किया है यहाँ पे डालेंगे और इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 4 पूरी ट्रिपल क्रोशिया हमने बना ली। अपने नए पैटर्न को स्टार्ट किया और यहाँ पे जो 4 चेन का एज अ बॉर्डर हमने एक लाइन बना रखी है, इसकी 4th नंबर वाली चेन में डालना है और इसे हमें ऐड कर लेना है। इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बना लेनी है। तो सेम वैसे ही देखिएगा यहाँ भी हमने बनाया है। स्टार्टिंग में 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाई थी। जब हमने पहली रो स्टार्ट की थी तो यहाँ पे 5 चेन को स्किप करके बनाई थी, ओके। बट अब जब एक डिजाइन पूरी बन जाएगी तो आपको स्टार्टिंग में बनानी है इस जगह पे। इसके बाद जब बनेगी तो उसके बीच में, तो वो भी मैं बताऊंगी। सेम वैसे ही आपको
इसमें बना के रेडी करना है। फिर से 4 चेन से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4। और अब ये देखिए इधर का पैटर्न है और इधर का पैटर्न है, ठीक है। ये हमारे क्लस्टर का दूसरा है, जो हमारा फूल बनता है उसका दूसरा फ्लावर है, और ये पहला है फूल का, ठीक है। ये दूसरा है, ये पहला है, तो ये ऑब्वियस सी बात है दूसरा ही होगा, क्योंकि इसके आगे का हिस्सा हमने नहीं बनाया है, आधा ही बना है इस डिजाइन में। तो इसे हमें क्लस्टर बनाना है। सेम वैसे ही इसमें पहले एक, सब में से एक एक बार ट्रिपल क्रोशिया को आधा आधा ही बनाएंगे, 2 बार ही ओवर करना है, पूरा ओवर नहीं करना है। 3 4 4 बार ट्रिपल क्रोशिया को आधा आधा लिया और अब इसे एक साथ ओवर कर देंगे। तो ये बन के रेडी हुआ हमारा क्लस्टर। अगेन 2 बार लूप लेंगे, और अब इधर पहला वाला है तो इसे आपस में हमें ऐड करना है, तो सेम वैसे ही क्लस्टर इसमें भी बनाएंगे। 1 2 3। इसमें 3 ही बनाना है, 3 बना के पहले इसे क्लस्टर बना के पूरा रेडी करना है। और अब 4 चेन बना के इसे इसी कली की 4th नंबर वाली चेन में ऐड कर देना है। ओके, तो ये देखिए ये पैटर्न कुछ इस तरह से बन के रेडी होगा। अगेन 4 चेन बनाएंगे, 4 चेन बना के नेक्स्ट वाली जो कली है उसकी 4th नंबर वाली चेन में ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चेन बना के सेम वैसे ही क्लस्टर बनाएंगे। 3 ट्रिपल क्रोशिया बची हुई हैं, तो तीनों में आधा आधा बना के इसे क्लस्टर मीन्स पूरा गुच्छा बना के एक साथ रेडी करना है। दूसरी हो गई और ये लास्ट वन हो गई। इसे पहले ओवर कर लेंगे और अब इसको दूसरे वाले से ऐड करना है, तो इसमें क्लस्टर बनाएंगे। 1 2 3। ऐड करते समय 3 बार ही ट्रिपल क्रोशिया बनाते हैं और इसे ऐड कर देते हैं। 1 2 3 4 4 चेन बना के जो 4th नंबर वाली चेन है इसमें वर्क को ऐड कर देंगे सिंगल क्रोशिया से। तो ये देखिए ये इस तरह का पूरा हमारा फ्लावर बन के रेडी होता है। ओके, फ्लावर की 2 कली इधर है, बीच वाला हिस्सा ये है, और एक कली इधर है, एक कली इधर है। तो ये पूरा जो रो है ये ऐसे ही क्लस्टर वाली रो है, तो इसे ऐसे ही सेम बना के रेडी करेंगे। अब यहाँ से फिर से 4 चेन बनाएंगे और 4 चेन बना के ये जो दूसरी कली है इसकी 4th नंबर चेन पे ऐड करेंगे। फिर से इधर क्लस्टर बनाएंगे, इधर क्लस्टर बनाएंगे और इसे जोड़ देंगे। तो इसे मैं पूरा कर लेती हूँ। पहले वर्क एंड में क्लस्टर पे आपका वर्क एंड होगा, और जब क्लस्टर बन जाए तो यहाँ पे एक चेन बना के जो 4 चेन बनी हुई है इसमें 4th नंबर वाली चेन में डालेंगे। और लास्ट में एक ट्रिपल क्रोशिया बना के रेडी कर देंगे, ताकि साइड का जो बॉर्डर है वो बन के रेडी हो सके। फिर से 4 चेन, 1 2 3 4। अब यहाँ पे देखिएगा एक क्लस्टर यहाँ है, एक क्लस्टर यहाँ है, और दोनों का आपस में ये ज्वाइनिंग पॉइंट है। यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट नहीं था क्योंकि ये आधा ही बना हुआ था, तो हमने स्टार्टिंग यहाँ से करी 4 ट्रिपल क्रोशिया की। बट यहाँ पे ज्वाइनिंग पॉइंट आपको साफ दिख रहा है, तो एक बार आपका वर्क यहाँ से रेडी होगा, एक बार यहाँ से रेडी होगा। तो इस चीज़ का बस स्टार्टिंग में ध्यान दीजिएगा, बाकी पूरा प्रोसेस सेम वैसे ही रहेगा। यहाँ पे दोनों क्लस्टर आपको पास में दिख रहे हैं, तो ये जो बीच वाला स्पेस है यहीं से डालना है, और यहाँ से सेम वैसे ही 4 ट्रिपल क्रोशिया पहले बना के रेडी करनी है। सॉरी 3 ट्रिपल क्रोशिया बनानी है और फिर 4 चेन, 1 2 3 ट्रिपल क्रोशिया, 1 2 3 4 चेन बना के इसे इसी स्पेस पे ऐड करेंगे। पहली कली ये बन के रेडी हो गई। ओके, और अब यहीं से फिर से 4 चेन, 2 बार लूप लेंगे, सेम इसी जगह से डालना है,
और यहाँ पे हमें फिर से 3 और ट्रिपल क्रोशिया बनानी है। ये देखिए, ओके, जो फूल पहले यहाँ बना था अब इस बार यहाँ बना है। तो इसी तरह से जिगजैग बनेगा, एक बार टेढ़ा बन के रेडी होगा, मीन्स एक बार एक साइड पे बनेगा और एक बार दूसरे। अब यहाँ पे देखिएगा दोनों के बीच में यहाँ पे 4 चेन का स्पेस है, तो फूल बनाने के बाद 2 चेन बनाएंगे और इसे ऐड करेंगे, फिर से 2 चेन बना के। नेक्स्ट ये क्लस्टर है और यहाँ पे बीच का स्पेस है, तो यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया और फिर 4 चेन बना के इसमें रेडी करेंगे। तो सेम प्रोसेस को ही फ्रेंड्स आपको रिपीट करते जाना है। इन्हीं 2 रोज को आपको बार बार इसमें रिपीट करना है और इसे रिपीट करते हुए सेम ही पैटर्न को बनाते जाना है। ओके, तो ये देखिए, ये यहाँ पे फ्लावर बन के रेडी हो रहा है। अब इसके बाद इसमें क्लस्टर बनेगा, तो इसका क्लस्टर इस वाले से ऐड होगा, इसका दूसरा वाला पहले वाले से ऐड होगा। तो सेम ऐसे ही आपको इसे ऐड कर देना है और उसके बाद जो नया पॉइंट रेडी होगा उसमें आपको फिर से फ्लावर बना के स्टार्टिंग करनी है। किनारे सिर्फ आपको ध्यान देना है, जब ये एक क्लस्टर बनेगा तो यहाँ पे 4 ट्रिपल क्रोशिया से स्टार्ट होगा, फिर उसके बाद जब आप बनाएंगे तो यहाँ पे आपको होल साफ दिखेगा। जब ये पूरा फ्लावर बन के रेडी हो जाएगा तो अगेन साइड से स्टार्ट होगा। बेसिकली ये बनना 1 2 3 4 टोटल पीछे में हमारे 8 हैं, तो 8 इसमें बन के पूरे ऐसे ही रेडी होते हैं। सेम ही प्रोसेस को रिपीट करते जाना है और रिपीट करते हुए आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग जितना आपको लंबा रखना है आर्म होल के नीचे का साइड, उतना आप इसमें बना के रेडी कर ले। तो मैं इसमें पूरा बना के रेडी करती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि इसमें आर्म होल कैसे घटेगा, बीच का जो दोनों साइड का जो फंदे हैं उन्हें हमें कैसे कम करके बीच का पोर्शन स्टार्ट करना है। यहाँ इस तरह से मैंने इसमें कुछ रोज बना के रेडी कर ली हैं और यहाँ जो मैंने ये पूरा फ्लावर जो है, ये अगर मैं काउंट करूँ तो किसी भी एक रो का स्टार्टिंग से ही काउंट करती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद फिर 7 पूरा करने के बाद उसका जो उसके बाद वाला पैटर्न मैंने आधा बना लिया है। तो आर्म होल को अलग करने से पहले आपको जो पैटर्न बनाना है वो आपको वहीं तक बनाना है जहाँ तक कि आपने ये बटरफ्लाई बनेगी। ओके, क्लस्टर वाली रो पे नहीं करना है, आपको बटरफ्लाई वाली रो तक बना के रेडी करना है और बटरफ्लाई वाली रो पे ही आपको कंप्लीट करने के बाद इसमें आर्म होल को अलग कर लेना है। अब देखिएगा आर्म होल कैसे करेंगे। एक चेन बना के वर्क को टर्न कर लीजिए और जो फर्स्ट नंबर वाला बटरफ्लाई है इसे हमें स्किप कर देना है। तो इसकी जितनी भी ट्रिपल क्रोशिया बनी हुई हैं इन सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेनी है सबके ऊपर। ये 4 चेन है, तो इसमें 4th नंबर वाली जो चेन है इसमें क्रोशिया को डालेंगे, यहाँ पे भी एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ओके, तो ये पूरी हमारी कटिंग आ जाएगी अपने मुड्ढों के लिए। प्लस 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और ये वाला जो नेक्स्ट वाला बटरफ्लाई का दूसरा वाला जो पार्ट है इसकी 4th नंबर चेन में डालेंगे और इसमें एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये देखिए, ये इतना सेक्शन हमें दोनों साइड से अलग करना है। ये पूरा पार्ट ये अलग कर दिया है मैंने, प्लस ये वाला सेक्शन अलग कर दिया है। ये बीच में 4 चेन बना के यहाँ पर आ गई हूँ। अब जो नेक्स्ट पैटर्न आपको स्टार्ट करना है वो यहीं से स्टार्ट करना है। तो यहाँ बनेगा क्लस्टर, तो सबसे पहले 1 2 3 4 ये 4 चेन बनाएंगे एज अ बॉर्डर और इसके बाद सेम इसी स्पेस से सॉरी इसके बगल वाली जो ट्रिपल क्रोशिया है इसमें डालेंगे 1 2 सबको आधा आधा ही ओवर करना है। और अब हमारे पास यहाँ पे 4 लूप हैं क्रोशिया हुक में, इन सबको एक साथ ओवर करके क्लस्टर बना लेंगे। फिर से अब इसे एक दूसरे में ऐड करना होगा, तो ऐड करना अब आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि किस जगह पे दोनों को ऐड करना है। तो इधर वाला और इधर वाला ऐड करना है, इसमें डालेंगे और इसे ऐड कर लेंगे।
चारों में ट्रिपल क्रोशा बनाएंगे, पर पूरे लूप्स ओवर नहीं करेंगे। क्लस्टर बनाने के लिए लास्ट लूप छोड़ देते हैं। तो इधर से 3 ही लेंगे क्योंकि 4 चेन बना के नीचे ऐड करना है। तो ये क्लस्टर इधर बना लिया, 1 2 3 4, 4 चेन बना के ये जो 4th नंबर वाली चेन है वर्क को ऐड करेंगे। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। नेक्स्ट पैटर्न की जो 4th नंबर चेन है इसमें अपने वर्क को ऐड कर देंगे। ये देखिए, अब ये हमारा पैटर्न इस तरह से बन के रेडी हुआ है। ये हमने अलग कर दिया है, इसमें क्लस्टर नहीं बना है, डिज़ाइन यहीं से बनी है। तो इस रो को बनाने के बाद जब मैं नेक्स्ट रो बनाऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये किस तरह से एल शेप बन के रेडी होगा। ओके, ये इस तरह पैटर्न आपका बन के रेडी होगा। ये यहाँ पे इतना पार्ट हमें अलग कर देना है आर्म होल के लिए। तो इस रो को पूरा बनाते हुए एंड पर आएंगे। एंड पर यहाँ पे देखिएगा, ये वाला जो पार्ट है इसे हमें इसमें कोई वर्क नहीं करना है। तो यहाँ तक पहले क्लस्टर बना के रेडी कर लेते हैं। इसके पहले सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए फ्रेंड्स अब आप देख सकते हैं कि मैं एंड पे आ गई हूँ। और एंड पे आने के बाद अब आपको क्या करना है, क्लस्टर बना लेना है। और लास्ट वाला जो चेन है, जैसे आप 4 चेन से इसे ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करें। 1 2 3 4 4 चेन बनाएंगे और 4th नंबर वाली चेन पे यहाँ पे इसे ऐड कर देंगे। अब ये लास्ट वाला जो पेटल है ये बचा हुआ है, इसमें वर्क नहीं करना है। बट इससे अभी हमें यहाँ पे 3 4 चेन बना के 4th नंबर वाली चेन में अपने इस सेक्शन को ऐड कर देंगे, जिससे कि पूरा हमारा जो पार्ट है वो अच्छे से बन के रेडी हो। पार्ट का मतलब है कि जो हमारा आर्म होल का एरिया है वो पूरा यहाँ से यहाँ तक आपस में जुड़ा रहे। वर्क को यहीं से टर्न करेंगे और टर्न करने के बाद ये जो आपने 4 चेन बनाई है इसमें एक एक स्लिप स्टिच बना लें। और एक स्लिप स्टिच बना के यहाँ पे आ जाएंगे। ओके, अब अगेन यहाँ पे देखिएगा, ये आपको बिल्कुल क्लियर हो रही होगी अब डिज़ाइन कहाँ कहाँ बनेगी। तो डिज़ाइन इस जगह पे बननी है, जहाँ जहाँ पे आपके क्लस्टर्स ऐड हैं वहाँ पे डिज़ाइन बननी है। तो सेम ही प्रोसेस को अब आपको फिर से रिपीट करना है। 1 2 3 4 यहाँ पे हमें 4 चेन पहले बना लेनी है और 4 चेन बना के सेम वैसे ही जहाँ पे क्लस्टर ऐड हुए हैं इसके बीच में ये जो स्पेस है यहाँ पे डालना है और यहीं से सेम डिज़ाइन को हमें स्टार्ट करना है। 1 2 3 ट्रिपल क्रोशा बना ली। 1 2 3 4 चेन बनाएंगे और इसे ऐड कर देंगे। फिर से 1 2 3 4 चेन बनाएंगे, सेम इसी स्पेस से डालेंगे और 3 ट्रिपल क्रोशा बना लेंगे। एक 2 चेन बना के नेक्स्ट वाला जो 4 चेन का स्पेस है यहाँ पे इसे ऐड करेंगे। तो ये देखिए अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है, ये पार्ट हमारा बिल्कुल अलग हो चुका है। और जब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे तो आपको बिल्कुल साफ इसका जो पैटर्न है वो बन के रेडी हो जाएगा। सेम प्रोसेस को ही रिपीट करते हुए एंड पर आएंगे और यहाँ पे जो क्लस्टर है यहाँ तक पैटर्न बना के पूरा रेडी करेंगे। इस क्लस्टर तक आपको पैटर्न बना लेनी है, इधर वाले लास्ट में वर्क नहीं करना है। तो यहाँ तक पहले आ जाते हैं। तो पूरे पैटर्न को बना के फिर से मैं एंड पे आ गई हूँ, पूरे में सेम वैसे ही बना लिया है। और जब आप लास्ट पे आ जाए, बिल्कुल लास्ट वाला पैटर्न बना के रेडी कर लें, तो ये वाला जो सेक्शन आपको छोड़ देना है, इसमें कोई वर्क नहीं करना है। यहाँ पे जो 4 चेन बनी हुई है इस 4 चेन में इस 4th नंबर वाली चेन में डालेंगे और एक ट्रिपल क्रोशा यहाँ पे बना लेंगे। ये देखिए
ओके। और अब आपको सेम ही पैटर्न को बस रिपीट करते जाना है और इसका जो ऊपर का पार्ट है आर्म होल के बाद का, वो पूरा पार्ट बना के रेडी करना है। अगेन यहाँ पे क्लस्टर बनाएंगे। पहले ये क्लस्टर बना, 4 चेन, फोर्थ नंबर वाली चेन में ऐड करेंगे इसे, फिर से 4 चेन। तो सेम जैसे डिज़ाइन नीचे बना रहे थे, अब सेम ही डिज़ाइन को कंटिन्यू करना है। आर्म होल वाला पार्ट अलग हो चुका है। अब इसे ये देखिए यहाँ से ऐड किया और अब फिर से क्लस्टर बना के इधर वाले और इधर वाले पार्ट को ऐड करेंगे। ये इधर से अलग हो चुका है, साफ आपको क्लियर हो रहा होगा। सेम ही ये हमारा इधर का पार्ट है, ये इधर से ये अलग हो चुका है। ओके, तो सेम पैटर्न को रिपीट करते हुए अब मैं इसके ऊपर का पार्ट पूरा बना के रेडी कर लेती हूँ। डिज़ाइन सेम ही आपको रिपीट करनी है, डिज़ाइन में कोई भी चेंज नहीं करना है। और यहाँ पे अब मेरे पास देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 पैटर्न बीच में बने रह गए हैं। तो इतना बनाने के बाद ऊपर का पार्ट बनेगा, तो ऊपर पूरा बना लेती हूँ, फिर आपको आगे का पार्ट बताती हूँ कि आगे का किस तरीके से बन के। जैसे पूरा पीछे का जो पल्ला है वो बन के रेडी हो चुका है। और यहाँ पे मैंने इसमें जो डिज़ाइन बनाई हुई है, ये जहाँ से मैंने स्टार्ट किया है देखिएगा 1 2 3, यहाँ से देखिए ये एक डिज़ाइन पूरी बनी है, दूसरी पूरी बनी है और तीसरी पूरी बनी है। तो 3 डिज़ाइन मैंने इसमें बना के रखी हुई है और ये इस तरह से पीछे का पूरा पल्ला बन के रेडी हो। आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूंगी। इसके आगे का पार्ट मीन्स इसका आगे का दोनों पल्ला किस तरह से बनेगा, गला किस तरह से घटेगा, ये आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट को देखना ना भूलें। जैसे ही नेक्स्ट पार्ट अपलोड हो जाएगा, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलूंगी आपसे इसी के पार्ट 2 में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।